नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो है, इसलिए बराबर कहता हूं कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। तो आइए देखने जा रहे हैं कि आज 1 घंटे के दौरान आप क्या कुछ देखने वाले हैं, कौन सी ऐसी खबरें होंगी जिन्हें हम विस्तार देने वाले हैं और उसका एक एक कड़ आपको समझाने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो बुलेटिन में सबसे पहले दिखाएंगे ईरान की मस्जिद में क्या मुनीर ने आग लगाई, आखिर कैसे खामनेई ने पाकिस्तान से बदला लिया, कहां कहां धमाके हुए और एक एक तस्वीर साफ करेंगे। आपको बताएंगे महादेव की नगरी काशी में मंदिर मूर्ति तोड़ने वाली एआई साजिश किसकी है, क्या योगी एक एक विरोधियों को अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। इसके साथ बात होगी कैसे नोएडा के गंदे नाले में सिस्टम डूब गया। युवराज जीना चाहता था लेकिन उसके फेफड़ों में 3.5 लीटर पानी भर दिया। अब इंजीनियर को योगी इंसाफ दिलाएंगे। आपको बताएंगे ट्रंप का ऑपरेशन आईजी लॉक हो चुका है, पहले ईरान या ग्रीनलैंड। आखिर डेल्टा फोर्स कहां हमला करने वाली है। आपको बताएंगे मुलायम सिंह के परिवार में क्यों तलाक तलाक की गूंज उठी है। अखिलेश यादव के भाई अपर्णा यादव से क्यों डिवोर्स ले रहे हैं। बात उस शादी की भी होगी जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, क्योंकि डोली पाकिस्तान में उठ रही है लेकिन बारात का जो फ्लेवर है वो हिंदुस्तानी है। चलिए आइए अब हम आपको बताएं कि इस पूरी खबरों की फेहरिस्त के बाद अब बारी है हेडलाइंस की, और हेडलाइंस में हम आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में वो खबरें जिन्हें हम विस्तार से आपको आगे बताने वाले हैं। आइए शुरुआत दुनिया में तनाव के बीच भारत पहुंचे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति पीएम ने एयरपोर्ट जाकर किया रिसीव। एक ही गाड़ी में दोनों पहुंचे पीएम आवास। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते। मध्य पूर्व में शांति की कोशिश में भारत को बड़ी जिम्मेदारी। गाजा में शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय शांति बोर्ड में शामिल होने का प्रस्ताव। ट्रंप ने पीएम को आमंत्रण भेजा। ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन में बढ़ा तनाव। ट्रंप को उनकी ही भाषा में जवाब देने की तैयारी में यूरोपीय देश। अमेरिकी कंपनियों को यूरोप से बाहर करने की तैयारी। अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार ईरान। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा अगर हमारे सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमला हुआ तो होगी जंग, हम भी करेंगे जवाबी कार्रवाई। नितिन नबीन होंगे बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल होगा औपचारिक ऐलान। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किसी और ने नहीं किया नामांकन। प्रधानमंत्री भी नितिन के प्रस्तावक। मुंबई के मेयर पर सस्पेंस बरकरार। एकनाथ शिंदे ने चला बॉन्ड वाला दांव। निर्वाचित पार्षदों से पार्टी न छोड़ने का साइन कराया बॉन्ड। ताज होटल में ठहरे हैं शिंदे के पार्षद। मुलायम सिंह के परिवार में बड़ी टूट के आसार। अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक यादव ने अपर्णा को तलाक का किया ऐलान। लगाए कई गंभीर आरोप। बीजेपी नेता हैं अपर्णा यादव। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर अफवाह पर योगी सरकार सख्त। आप नेता संजय सिंह और कांग्रेस नेता पप्पू यादव पर एफआईआर। अखिलेश ने ट्वीट कर फिर हमला बोला। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। 12 अवैध मजारों को प्रशासन ने कराया सबिदोज। एक्शन के दौरान मौजूद रही कई थानों की फोर्स। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बवाल का सिलसिला तेज। मुर्शिदाबाद में बाबरी ब्रिगेड ने बीडीओ पर किया हमला। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अटैक। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने कई जगहों पर लगाए वांटेड आतंकियों के पोस्टर। सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई सतर्कता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन तलाशी जारी। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को घेरा। सेना का एक जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर एनकाउंटर में 6 नक्सली ढेर। भोपाल, पट्टम व फरेजगढ़ के कोबरा और सीआरपीएफ का लाल आतंक के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन। यूपी के नोएडा में इंजीनियर की मौत पर गुस्से में योगी आदित्यनाथ। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटाया। जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय एसआईटी। 5 दिन में सीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में एक्टर विजय से 8 दिन में दूसरी बार पूछताछ। दिल्ली में सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक किए सवाल जवाब। पिछली बार 6 घंटे तक हुई थी पूछताछ। काबुल में चीनी रेस्टोरेंट के सामने भीषण विस्फोट। चीनी अधिकारियों को ले जा रहे वाहन को बनाया निशाना। तालिबानी सरकार की तरफ जांच में जुटी। स्पेन के दक्षिणी क्षेत्र में भीषण ट्रेन हादसा। 2 हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर में 39 से ज्यादा लोगों की मौत। 70 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। चिली के जंगल में आग से हाहाकार। 19 लोगों की मौत। 50,000 से ज्यादा बेघर। जान बचाकर भागे लोगों ने कहा 20 मिनट और रुकते तो जिंदा जल जाते।
रूस में 130 साल बाद स्नो इमरजेंसी, चौथी मंजिल तक जमी बर्फ की मोटी परत, बर्फबारी की वजह से थम गया शहर, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो हो रहा वायरल। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है बांग्लादेश, आईसीसी ने वेन्यू बदलने से किया इनकार, बांग्लादेश ने भारत में खेलने से किया था मना, अगर नहीं माना बांग्लादेश तो आयरलैंड को मिल सकता है मौका। विमेंस प्रीमियर लीग में आज आरसीबी और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला, गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला, बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा मैच। पाकिस्तान में मरियम नवाज के लहंगे पर बवाल, पाकिस्तानियों ने नवाज परिवार को बताया गद्दार, मरियम ने बेटे की शादी में पहनी थी भारतीय डिजाइनर के कपड़े। और चलिए खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर से, क्योंकि पूरा विश्व अभी युद्ध के हालात से जूझ रहा है। लेकिन इस बीच खबर है ईरान वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे यह पता चल रहा है ईरान को सच्चाई का सामना हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यह तस्वीर देखिए, ईरान में बगावत की जो नई आग है वो बवाल की तस्वीरें ईरान की सड़कों पर नजर आ रही है। लेकिन हम आपको आज बताने वाले हैं कि किस तरीके से ईरान जल रहा है और इसके पीछे कौन है। हर तरफ सायरन की आवाज, आग की लपटें, बगावत शुरू है। लेकिन तेहरान की सड़कों पर क्या हो रहा है, अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुस्से की आग में जलता तेहरान, लोग भाग रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इसके पीछे की पटकथा किसने रची, किसने लिखी, किसके हाथ में रिमोट था, यह भी बताएंगे आपको। लेकिन ईरान तक आग नहीं है, ईरान की जो आग है वो पाकिस्तान तक पहुंच गई। खलीफा गुस्से में है और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। 24 घंटे में 2 बड़े धमाके अगर पाकिस्तान के कराची में होते हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बात है इसके पीछे। तो पाकिस्तानी अब दावा कर रहे हैं कि हमला किसी और ने नहीं बल्कि खलीफा ने करवाए हैं। देखिए क्या कहते हैं। पाकिस्तान के कराची के अंदर ड्रोन स्ट्राइक हुई है ईरान की तरफ से, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस जो है पाकिस्तान के एयर बेसेस का इस्तेमाल कर रहा है और कराची के अंदर कुछ प्लेन लैंड हुए थे जिसके अंदर बताया जा रहा है कि एम्यूनिशन था और इसी वजह से ईरान ने जो है वहां पर स्ट्राइक की है। तो कराची में जो कथित धमाके हुए हैं, 2 धमाके, वो भी 24 घंटे के भीतर, इसके पीछे कुछ और है। वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कभी मॉल पर धमाका हुआ तो कहीं उस पोर्ट पर धमाका होता है जिससे मुनीर हिल जाते हैं। जरा देखिए और सुनिए इसे। इधर से गिरने वाली है, बस थोड़ा सा है, थोड़ा वो कोना गया वो कोना देखो, मेरी जान वो फायर नहीं लगा हुआ है, वो गया वो गया गिर गया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। उन लोग लेकिन खलीफा पाकिस्तान से खफा क्यों है, गुस्से में क्यों है, ये हम आपको बता रहे हैं। दंगाइयों के पास पाकिस्तान के हथियार मिले, मेड इन पाकिस्तान के हथियार ईरान की सड़कों पर जो दंगाई थे उनके हाथों में थे। और इस बात का पता जब खामनेई को लगा तो वो गुस्से से लाल हो गए। तो इन हथियारों का प्रयोग किया गया और जो दंगाई ईरान में मस्जिदों में आग लगा रहे थे, पूरी तरह से शक अब उन पर है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हथियार उनके हैं, लोग उनके हैं और ईरान की सड़कों का कुछ ऐसा हाल उन्होंने किया था। तो अब वो ईरान की जगह हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से। लेकिन उससे पहले मुनीर की आग के नीचे क्या होता है, पाकिस्तान में किसने जला दिया, किसने धमाका कर दिया, मुनीर की टेंशन यहां से बढ़ जाती है। दावा है कि जैसे ही ईरान में दंगाइयों का हाथ, पाकिस्तान वाली हथियारों की बात जब पता चलती है उसके बाद सब कुछ साफ हो जाता है।
तो आग बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आप समझिए यहां पर कि तेहरान में जो खलीफा है वो चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए अभी से जो प्रैक्टिस है शुरू कर दी गई है। आप देख पा रहे हैं ईरान जल रहा है, लेकिन रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो तैनात कर दिए गए, यानी ये गार्ड सड़कों पर है, मुस्तैद हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे जो भी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो खलीफा और मुनीर के बीच में जंग छिड़ी है, शक जो है यकीन में तब्दील हो चुका है और अब ईरान को लगता है कि कोई और नहीं इसके पीछे, इस अगलगी धमाके और प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान है और यूएई के शेख अब भारत से हाथ मिलाने पहुंचे हैं। यहां पर आप देखिए तस्वीरें, पीएम मोदी ने वेलकम किया है, आगे बढ़कर गले मिलाया है और ऐसे में खलीफा और मुनीर में जंग छिड़ी है। मुनीर को पहचानते ही यूएई के जो मुखिया हैं वो भारत आ चुके हैं। वो गया 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 वो गया गया गिर गया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। आग से खेलने वाले पाकिस्तान में खलीफा ने ऐसा धमाका किया कि पूरा कराची दहल उठा। पाकिस्तान के कराची के अंदर ड्रोन स्ट्राइक हुई है ईरान की तरफ से, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस जो है पाकिस्तान के एयर बेसेस का इस्तेमाल कर रहा है और इसी वजह से ईरान ने जो है वहां पर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी जब ईरान चिल्ला रहे थे, कराची तब वीरान हो रहा था। मौत की आग में 14 खाक और 60 लापता थे। कौन गया 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 वो कौन है? देखो मुमदनी जान, वो फायर नहीं लगा हुआ है। वो गया 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 वो गया गया गिर गया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। जब पाकिस्तान में कथित धमाके हो रहे थे, ठीक तभी तेहरान फिर दहल उठा। सरकारी टीवी हैक हो गए, इमारतें जलने लगी, फाइटर आसमान में दहाड़ने लगे जैसे मौत का साया मंडरा रहा हो। ईरान के खलीफा के खिलाफ किसी प्रकार का खतरा अभी टला नहीं है। यकीनन ये विद्रोह जारी रहेगा और ट्रंप की कोशिश होगी कि जैसे विद्रोह और बढ़े। यानी ईरान में खेल अभी बाकी है, लेकिन खलीफा खामनेई ने कसम खा ली, हम तो जलेंगे, पाकिस्तान को भी जलाकर मानेंगे। पाकिस्तान का ये हाल देखकर यूएई के शेख मोदी से मिलने भारत दौड़ पड़े। तो ईरान जब जल रहा है, ईरान की सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे कौन है, यही बात समझनी थी और देर से ये बात समझ में आ गई ईरान के मुखिया को, उन्हें पता चल गया इसके पीछे कौन है। हम आपको बता रहे हैं कि ईरान में एक बार फिर खलीफा के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। तेहरान समेत कई शहरों में हिंसक झड़प और आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में कई सरकारी और निजी इमारतें जला दी। सड़कों पर खुलेआम शासन विरोधी नारे लगे, सत्ता पलटने की मांग उठी। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकारी टीवी चैनल तक हैक कर लिया गया। हैकिंग के दौरान पूर्व शाह रजा पहलवी के बेटे का बयान चलाया गया और इस संदेश में इस्लामिक शासन के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील भी जरा याद कर लीजिए। इजरायली हमले के वक्त भी इस तरह टीवी हैक हुए थे। बढ़ते विरोध के बाद खामनेई की सत्ता पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। तेहरान की सड़कों पर रिवॉल्यूशनरी गार्ड की भारी तैनाती कर दी गई। सुरक्षा बलों ने प्रमुख चौराहों पर, सरकारी दफ्तरों में, मीडिया संस्थानों को घेरा। प्रदर्शन दबाने के लिए इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई। कई इलाकों में इसे सीमित कर दिया गया। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक हिंसा में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार पर आरोप है कि गोलीबारी और गिरफ्तारियों से विरोध दबाया जा रहा है और इस बीच इस्राएल ने नए F-35 फाइटर जेट मंगाने का फैसला किया है। यानी कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने ईरान पर बाहरी हमले की आशंका को बढ़ा दिया। ईरानी शासन इसे विदेशी साजिश और मनोवैज्ञानिक युद्ध बता रहा है। खामनेई समर्थक और विरोधी दोनों ही अब सड़कों पर आमने सामने हैं। यानी कि ईरान में सत्ता, सड़क और सेना तीनों के बीच एक टकराव की स्थिति है। चलिए हम आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और एक्सपर्ट्स से समझते हैं कि ईरान में नई आग कितनी खतरनाक है। ईरान के खलीफा के खिलाफ किसी प्रकार का खतरा अभी टला नहीं है।
अमेरिका ने और या डोनाल्ड ट्रंप ने टेम्परेरी को इस ऑपरेशन को स्थगित किया। हो सकता है बड़े पैमाने पर प्रदर्शन प्रो खमेनी हो, ईरानियन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को निगाह रखते हुए। तीसरा, जो अमेरिका के एलाइज हैं मिडल ईस्ट में, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, ओमान है, कुवैत है, कतर है, तुर्की है और यहां तक कि इजराइल है, सब ने इसका विरोध किया। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान में सबसे बड़ा कामिकाज़े ड्रोन्स का क्षमता है और मिसाइल की क्षमता है। ऐसे में ट्रंप ने इसको टेम्परेरी पोस्टपोन किया है। यकीनन ये विद्रोह जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर ईरान की सड़कों पर आग है, ईरान जल रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी उस